2.5 महीने तक एक नाबालिग 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। और कौन कर रहा था? जिस पर अखिलेश का आशीर्वाद था अवधेश पे, और अवधेश का आशीर्वाद था मोहित पे। मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। पीठ ठोक रहे हैं अवधेश पीठ ठोक रहे हैं। अभी दिखाओ। उनके अवैध बेकरी में बुलडोजर चला, अब उनकी प्रॉपर्टी पे भी चलेगा, घर पे भी। देखिए मैं बता दूं आपका, अगले ने नुजूल की जगह कब्जा की, नुजूल की, दलित की जगह कब्जा की। यही क्या दलित प्रेम था पीडीए का, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश जी का? बताना चाहिए ये यही अखिलेश जी का था दलित प्रेम की। दलितों की जमीन पे कब्जा करना, दलित की बेटी के साथ रेप करना उनके आदमी। उसको जिला अध्यक्ष बना दिया था, जिले का जिम्मेदारी दे दी थी। अब उनके यहाँ बुलडोजर चलेगा। अवैध बेकरी के बाद मोहित खान के घर पे चलेगा बुलडोजर। बाबा ने बोला था छोड़ूंगा नहीं, अगर बाबा ने कहा है तो वो हो के रहेगा। मगर किसके लिए होगा? जो बलात्कारी होंगे, जो हत्यारे होंगे, जो खुलेआम हत्याएं कर देंगे। कई हत्याएं करने के बाद राजू पाल का उसके जाकर के अस्पताल में हत्या, फिर हत्या, उसके बच्चे की हत्या। ऐसे हत्यारों के लिए योगी जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे। और ये बलात्कारी अभी तक बच रहा था, अखिलेश बचा रहे थे, कह रहे हैं डीएनए टेस्ट हो। अब उन्होंने जमीन, इन्होंने कहां कहां बलात्कार तो किया 2.5 महीने तक। ये देखिए, अगर ये ज्यादा दिन रह जाते तो क्या होते। अभी जुम्मा इनका बुखार 2.5 महीने चढ़ पाया। ये इलेक्शन के पहले इन्होंने गठबंधन बना लिया और झूठ बोल के 8,500 1 लाख रुपया और दलितों का बिचारों का बोल लिया। और 2.5 महीने से बलात्कार, ये जो गठबंधन बना उसी समय से चल रहा है। ये यूपी में जो खेला हुआ है, इस तरह से बलात्कार हजारों मामले मिलेंगे अगर छानबीन हो गई। और देखिए कहां कहां जगह, शमशान की जगह पे, कब्रिस्तान की जगह पे मोहित खान कब्जा किए था। हिंदुओं के शमशान, मुस्लिम के कब्रिस्तान पे कब्जा किए था। नुजूल की जगह कब्जा करनी चाहिए। दलितों की जगह जो कानून में है, मतलब कानून का खुला उल्लंघन। तालाब के लिए, तली तालाबों के आस पास किसी समय यादव बिरादरी रहती थी, और ये क्या कर रहे हैं? ये तालाब पे कब्जा करा रहे हैं। अखिलेश जी, गाय कहाँ जाती थी? तालाब में पानी पीती थी। आसपास पूरी एक संस्कृत पलती थी, एक यादव संस्कृति। जब तालाब खत्म हो जाएंगे तो सब कुछ तालाब की जगह में मकान किसके बने? सबसे ज्यादा सपा के शासन में बने, मुलायम सिंह के और अखिलेश के शासन में सबसे ज्यादा तालाब की जगह इनके लोगों ने बना लिया। ये देखिए, अभी इनकी सरकार भी नहीं आने की कोई संभावना। इसके अलावा ग्राम समाज की जगह, सरकारी जगह, इन सब जगह बुलडोजर होगा, नस्त नाबूद किया जाएगा। और ये हिम्मत सिर्फ अखिलेश में है। अब देखिए मैं आपको दिखला रहा हूं दूसरा, वो देखिए, ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं? इनके चाचा जी, चाचा कौन? शिवपाल जी, जिनको बाहर निकाल दिया था। शिवपाल जी के लड़के को अखिलेश ने घरवा लिया था, इन्होंने पार्टी बनाई थी। और क्या बता, मैं समुद्र छोड़ के चुल्लू भर में आ गए हैं, जहां कुछ है ही नहीं चाचा के पास। कोई भी मुआवजा और सजा उस छोटी 12 साल की बच्ची को जीवन वापस नहीं ला सकती है। और चाचा क्या कह रहे हैं? नार्को टेस्ट होना चाहिए उस बच्ची का। क्यों भाई नार्को टेस्ट हो? नार्को टेस्ट समाजवादी पार्टी को नेताओं का भी होना चाहिए। अब नहीं, हम कहने चाहते हैं चाचा से भी होना चाहिए। 2 जून को मायावती के साथ जो उनको जान से मारने का प्रयास हुआ था, अब फिर से जांच हो रही है। एक आयोग बैठना चाहिए, उसमें चाचा का भी टेस्ट होना चाहिए, मगर नार्को ना हो, क्योंकि चाचा बूढ़े हैं इनके। और साथ उसका भी टेस्ट होना चाहिए जिसने एक बहुत गंदे आदमी ने चाचा के सर पे एक किनारे हल्की सी, मतलब वो कान के नीचे बड़ा गंदा काम किया था, उसका भी टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि आज भी पूरे प्रदेश वाले ये नहीं जान पाए उसने 1 बार मारा था या 2 बार मारा था, ये भी पता चलना चाहिए। कुछ लोगों को कहना 2 बार, टीवी वालों ने 1 बार दिखाया, उसका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। साथ में
और भी नार्को टेस्ट होने चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं। खास तो चाचा ने कह दिया नार्को टेस्ट, देखिए कितनी गलत बात है, ये नार्को टेस्ट कह रहे हैं और कितनी गलत चीज़ है। उन्नाव के भी एक सिपाही की जिसकी मर्डर हो गया था चाचा के यहाँ, नहीं कहना चाहते हैं, फिर एक अधिकारी गए थे, उनका भी, उनके परिवार का भी नार्को टेस्ट, ताकि कुछ पता चले। नार्को टेस्ट वो कह रहे हैं डीएनए टेस्ट, पीडीए से डीएनए पे आ गए। और देखिए क्या है ट्वीट में एसजे ने, भारत एसजे ने क्या कहा, कोई भी मुआवजा और सजा उस छोटी 12 साल की बच्ची के जीवन को वापस नहीं ला सकती। 2.5 महीने तक सामूहिक कुकर्म करके उसे गर्भवती कर दिया, ये आम पब्लिक कह रही है। शर्म, शेम, शेम चाचा जी, अपने भतीजे को समझाओ, नहीं समझा सकते हो। इंसानियत खत्म हो चुकी है। एक उदाहरण सेट होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने के भी ना सोचे। और देखिए इसके अलावा कितनी शर्म की बात है, खास तौर से सपा नेताओं के लिए। ये देखिए सीन, ये है अवधेश सांसद, इसको लोकसभा में उपाध्यक्ष बना रहे थे, अखिलेश खुलेआम कहा था दिल्ली का राजा बनाते अपने बगल में। और ये उनके साथ वो है, अखिलेश के साथ देखिए पीठ ठोक रहे हैं। कौन? अवधेश कुमार। एक दलित बेटी के साथ 2.5 महीने तक कुकर्म किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया, ये पीठ ठोक रहे हैं। ये है अवधेश कुमार। क्या इनको सजा नहीं होनी चाहिए? नार्को टेस्ट इनका होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। चाचा, अगर वास्तव में तुम अखिलेश के चाचा हो तो इनका नार्को टेस्ट करा दो, बहुत कुछ मिलेगा। मोइन खान का होना चाहिए, इनका टेस्ट होना चाहिए। अवधेश देखिए किस तरह आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं, इधर देखिए अवधेश जी कितने, ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं, ये भी पीठ ठोक रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा काम आ गया। अवधेश जी में अगर जरा सी भी जलालत है, पूरे अयोध्या फैजाबाद में हाथ जोड़ करके निकले और सब लोगों से माफी जाके मांगे। ये देखिए मोहित खान है, इसके पीछे बैकिंग के अखिलेश ने, एक से एक अच्छे सीनियर लीडर, अखिलेश की सिफारिश में इनको पूरे नगर की कमान दे दी गई। क्यों? अखिलेश की सिफारिश थी। और क्या हुआ? अगले 2.5 महीने में खान ने लड़की के यौन शोषण जारी रखा और उसे डराने धमकाने के लिए हमले का वीडियो भी बनाया। खान ने अपनी बेकरी के कर्मचारी राजू खान की मदद से ये काम किए। यह मामला तब प्रकाश में आया जब नाबालिग गर्भवती होने के का पता चला। कितना शर्मसार वो है। अखिलेश ने यह कभी नहीं कहा शर्मसार वाली घटना है, हमारा ये व्यक्ति बहुत निकम्मा था। क्या ये नहीं कह सकते हैं? नहीं, क्या निकम्मा शब्द गलत है इसके लिए? नहीं कह सकते हैं। ये उल्टा कह रहे हैं उसका डीएनए टेस्ट हो, इनका नार्को टेस्ट नहीं होगा। और देखिए, कहना नहीं चाहिए, उजड़ा हुआ चमन जो सपा आई थी वो सब बिल्कुल आप समझ लीजिए पूरा। अखिलेश जी देखिए सर के बाल देखिए क्या पोजीशन है, मत्था पकड़ के रह गए। बीजेपी नेता नरेंद्र कश्यप बोले, पिछड़े समाज के सब लोग गए थे, बोले कि अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए जो ऐसी घटना पे आरोपियों को बचाने में पूरी सपा जुटी हुई। बताइए, बीजेपी नेता नरेंद्र कश्यप जो कहें वो कह रहे हैं अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए। इनके पिताजी का इतना सम्मान था कि पूछो ना। मुलायम सिंह जी का मोदी जी सम्मान करते थे और इनके लिए नेता छोटे छोटे कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए अखिलेश को। वास्तव में शर्मनाक काम है और अखिलेश को शर्म आनी चाहिए। और वो क्या कह रहे हैं, नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पीड़ित परिवार से हमारी बात हुई है, योगी सरकार की कार्रवाई से पीड़ित परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट है। इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पार्टी आलाकमान को भेजेंगे। पीड़ित बच्ची अपनी पीड़ा कर रही है, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही, लेकिन पूरी सपा आरोपियों को बचाने के लिए डीएनए जांच की बात कर रहा है। सपा का चरित्र है कि गुंडे, माफियाओं, बलात्कारियों को संरक्षण देना। ऐसे लोग अगर मुंह उठाएंगे तो सरकार उनको कुचलने का काम करेगी। बाबूराम निषाद जो भाजपा नेता, उन्होंने कहा कि मायावती का स्वागत है, ऐसी कार्रवाई हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ी है।
आपको बता रहे हैं, मायावती ने वास्तव में बहुत सही बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। अब देखिए, इंडिया टुडे ने, टीवी ने विशेष बातचीत में पीड़िता की मां ने बताया है इंडिया टुडे को, राशिद नामक व्यक्ति, जिसे हम चेयरमैन कहते हैं, जो चेयरमैन है, उन्हें पैसे की पेशकश का मामला निपटाने का कहा गया। ये देखिए, यही नहीं, सुनने में ये भी आया है कि राशिद और वो राणा गए थे, एक व्यक्ति और गया था जो बहुत बड़ा है, सपा के सबसे बड़े खानदान का प्रमुख व्यक्ति, उसका नाम नहीं लिया जा रहा। इन लोगों ने उसको पैसे देने की भी, करोड़ों रुपए के साथ मिल्कीपुर से चुनाव लड़ने का। शर्म आनी चाहिए। एक किसी दलित की बच्ची से तुम बलात्कार करोगे और बलात्कार करने के बाद 2.5 महीने तक तुम उसकी मां को चुनाव लड़ाओगे। इस तरह का तुम उदाहरण पेश करना चाहते हो? सेम सेम। और देखिए, बसपा नेता अभी गए आज, विश्वनाथ पाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया। उधर इंडिया टुडे ने बताया कि उनकी मां ने बताया, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे, पीटीआई को बताया, पीटीआई की न्यूज़ है। बसपा नेता विश्वनाथ पाल ने बताया कि लड़की की मां ने पार्टी प्रतिनिधिमंडल को बताया, कुछ लोग उनसे मामले को समझौता करने को कह रहे थे। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि न्याय होगा और उन्हें कहीं किसी दबाव या धमकी में नहीं आना चाहिए। ये देखिए, मायावती की पार्टी से गए थे। और ये आप देखिए कौन है, अखिलेश के सबसे खास जुम्मा 2.5 महीने से, 2.5 महीने के अंदर ये तंत्र चला और क्या पोजीशन कर दी, देख लीजिए आप। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यादव मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चिंतित हैं और इसलिए उन्होंने दोनों आरोपियों को मुस्लिम है का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है। मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, निषाद समाज की बेटी के मामले में कांग्रेस के मोहरे श्री यादव अखिलेश जी पहले पीएडए भूलकर डीएनए टेस्ट की बात करते रहे, अब कोर्ट की बात करके गुमराह न करें। आपको अपने वोट बैंक को नाराज होने की चिंता नहीं है, मौर्य ने कहा। वो कह रहे हैं नार्को टेस्ट, अब वो कह रहे हैं उनके भतीजे डीएनए टेस्ट। एक सीडी थी अमर सिंह के समय, जब कोर्ट ने कह दिया था कि इसको रिलीज न करना, एक फिल्मी हीरोइन की, उसमें नार्को टेस्ट कराएंगे? उसमें जो लोग फंसे थे उनकी डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। सपा के उसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे थे, इनका सिर्फ यही है। पिताजी भी कहते थे अरे बच्चा है, लड़के हैं, गलती हो जाती। ये भी कह रहे हैं अरे सपा कार्यकर्ता है, तो सब चलता है। उसको बचा रहे, लड़की को पीड़ित करना चाह रहे हैं। ये देखिए अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को अखिलेश यादव जी ने अदालत से अयोध्या बलात्कार पीड़िता को सुरक्षा देने के आग्रह किया है और सरकार से पीड़ित के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की राजनीतिकरण करने की कोशिश करने वालों को सफल नहीं होने दिया जाना चाहिए। यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सरकार को बलात्कार पीड़िता के लिए सर्वोत्तम संभव चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए। लड़की के जीवन की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। कितनी ताज्जुब की बात है, शर्म की बात है। कह रहे हैं कि सरकार को सुरक्षा करनी चाहिए, लड़की के उसमें जिम्मेदारी है, रक्षा करना चाहिए, और तुम्हारे वो भच्चक करेंगे, बलात्कार करेंगे। तुम ये नहीं कह सकते हो कि जो बलात्कारी तुम्हारी पार्टी का है इसको मैं निकालता हूँ, इसको सजा दूंगा, मैं इसके ऊपर पंचायत बैठाऊंगा। तुम उसके लिए कह रहे हो कि उसकी सुरक्षा, ऊपर से क्या मजिस्ट्रेट हो, जज हो, क्या हो, तुम उसके लिए कह रहे हो कि उसकी सुरक्षा सरकार रखे। तुमने काम नहीं किया। तुम अपने पार्टी के उस नेता को बुला के अवधेश कुमार को वहाँ पर आप जलील करते हैं कि अवधेश तुमको कैसे मैंने टिकट दी, तुम इसको लेके चलते, तुम उसको आशीर्वाद देते हो, तुमने अध्यक्ष बनाया। नहीं, उल्टा दोष दे रहे हैं। ये आपको बताना, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अखिलेश की ये गलती बहुत बुरी होगी। उनके पिताजी का ये नाम बर्बाद कर रहे हैं। वो भी थे, मगर वो हर चीज़ एक करीने से करते थे, कहते थे हर चीज़ का। उनके ऊपर उंगली नहीं उठी है, मगर ये आप जो हैं उंगली नहीं, आप ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों की नज़रें आपसे उठ जाएंगी हमेशा के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।